नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की एक कविता की जिसका नाम है मेरा नया बचपन और जिनकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें हमने पढ़ लिया है कि बचपन की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि युवावस्था में क्या परिवर्तन हो जाते हैं, किस प्रकार चेंजेस आ जाते हैं, समझते हैं। तो कवित्री कहती है कि माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है और आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। यानी कि हमारे उस युवावस्था में क्या हो जाता है, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आगे बढ़ने की हमारे अंदर एक पावर होती है, जोश होता है हमारे अंदर, ठीक है, और ज्ञान भी हमको बहुत सारा मिलता है, अनुभव भी हमको प्राप्त होता है। और क्या होता है, किंतु यह झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना। संसार की तुलना किससे की गई है? युद्ध क्षेत्र से। कवित्री कह रही है कि ये जो संसार है वो युद्ध भूमि के समान मुझे लग रहा है, ठीक है ना, जहां पर दो लोग लड़ रहे हों, ठीक है ना, और वो आपस में लड़ रहे हों और घमासान युद्ध मचा हुआ हो, वैसा मुझे लग रहा है कि मुझे हर किसी से लड़ना पड़ रहा है। संसार के हर व्यक्ति मेरे सामने एक विरोधी के समान खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं, किशोरावस्था से हम ऊपर उठ रहे हैं, युवावस्था में जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमारी जो विचारधाराएं हैं वो समाज की विचारधारा से अलग है, हमारी कोई समझ नहीं पा रहा है, हमको लगता है कि हम अलग ही हैं, हटकर हैं। तो ऐसा लगने लगता है कि ये जो पूरा संसार है वो हमारे लिए युद्ध भूमि के समान बन गया है। और क्या कहा है कि चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और ये जीवन है एक प्रकार का बोझ बन गया है मेरे लिए, ठीक है ना। मैं जीना नहीं चाहता हूं इस तरीके से, लेकिन जीना पड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है, परिवार के दबाव से, समाज के दबाव से मुझे इस प्रकार की लाइफस्टाइल या इस प्रकार की जीवन की नीतियां अपनानी पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। संसार को युद्ध भूमि के समान कहा गया। और क्या कहा है कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। बचपन को संबोधित करते हुए कवित्री कह रही है कि हे बचपन, तुम मेरे जीवन में एक बार फिर से आ जाओ। और बीता हुआ जो समय है वो वापस आता नहीं है, लेकिन कवित्री ऐसी कल्पना कर रही है कि हे बचपन, तुम मेरे जीवन में एक बार फिर से आ जाओ और निर्मल शांति मुझे प्रदान कर दो। निर्मल शांति, निर्मल का मतलब है स्वच्छ शांति मुझे प्रदान कर दो, स्वच्छ, ठीक है ना, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और मेरे जीवन में इतनी जो सारी टेंशन्स हैं वो नहीं हो। मैं एकदम स्वतंत्र रूप से जीवन जीऊं, स्वच्छता से मैं जीवन जी पाऊं, स्वच्छ मेरे विचार हों। और कवित्री क्या कह रही है कि व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। और मुझे क्या कर दो? व्याकुल व्यथा, जो व्याकुल व्यथा है, यानी व्याकुल मतलब बेचैन कर देने वाली जो पीड़ा है, बेचैन कर देने वाली पीड़ा जो मेरे मन में समाई हुई है, उसको समाप्त करने वाली मुझे प्राकृत विश्रांति प्रदान कर दो। प्राकृत विश्रांति मुझे प्रदान कर दो, ठीक है। यानी प्राकृत विश्रांति का मतलब है स्वाभाविक विश्राम मुझे प्रदान कर दो। स्वाभाविक विश्राम मैं चाहती हूं, ऐसा कवित्री कह रही है। क्या कह रही है कि हे बचपन, तुम मेरे जीवन में एक बार फिर से आ जाओ और एक स्वच्छ शांति मुझे प्रदान कर दो, मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को। और ये जो व्याकुल कर देने वाली, जो बेचैन कर देने वाली जो पीड़ा मेरे हृदय में समाई हुई है, उसके लिए मुझे स्वाभाविक विश्राम मुझे प्रदान कर दो, हे मेरे बचपन। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। और उस बचपन में क्या था?
भोली सरलता थी, सरलता युक्त जीवन था, सरलता युक्त जीवन मुझे प्रदान कर दो। किसी प्रकार का ये बनावटीपन मुझे नहीं चाहिए, कृत्रिमता नहीं चाहिए, औपचारिकता मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, दिल में दिल से जुड़ाव होना चाहिए, जो भावनाएं हैं वो मुझे चाहिए। ठीक है, वास्तविक प्यार होना चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो कवित्री क्या कर रही है कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। एक तो मुझे सरलता चाहिए और मुझे निष्पाप जीवन, निष्पाप जीवन जिसमें किसी प्रकार का मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया हो, ऐसा जीवन मुझे चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हूँ वैसे वैसे बहुत सी बुरी बातों ने, दुर्भावनाओं ने मेरे हृदय में डेरा डाल लिया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो कवि क्या कह रही है, मुझे सरलता युक्त जीवन चाहिए और निष्पाप जीवन मुझे चाहिए। ठीक है, और क्या कह रही है कि क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मेरे मन में जो संताप है, संताप का मतलब दुख है, जो तप्त मुझे कर रहा है, जो मुझे पीड़ा दे रहा है, इस प्रकार का जो संताप है वो क्या तुम मेरे जीवन में आकर इस संताप को, इस पीड़ा को दूर कर सकते हो या नष्ट कर सकते हो क्या। बचपन को कह रही है मैं, और कवित्री क्या कह रही है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। और मैं उस बचपन को प्राप्त करना चाहती थी, अपने बचपन को फिर जीना चाहती थी, क्योंकि ऐसा समय जीवन में फिर दोबारा नहीं आता है, तो मैं उसको प्राप्त करना चाहती थी, बनावटी जीवन नहीं चाहती थी। तो उसी समय कवित्री कह रही है कि मैं बचपन को याद कर रही थी, तो मेरे घर में क्या हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ, एक पुत्री को मैंने जन्म दिया, और नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। और कवित्री कह रही है कि मेरा जो घर है वो क्या हो गया, नंदन वन के समान महकने लगा। ठीक है, स्वर्ग का जो उद्यान है, नंदन वन है, उसके समान मेरा घर हो गया, नंदन वन के जैसा। क्या हो गया, कवित्री का घर। ठीक है ना, तो यहां कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार हर खुशियों से और हरियाली से, प्रसन्नता से, सभी इच्छाओं से भरा हुआ है ये जो स्वर्ग का जो उद्यान है, नंदनवन जो है, ये स्वर्गिक सुखों से भरा हुआ है, और उसके जैसा ही मेरा घर बन गया है। कैसे बना, पुत्री के जन्म लेने के कारण। ठीक है ना, उस पुत्री ने, उस बेटी ने मेरे जीवन को अत्यधिक खुशियों से भर दिया। ठीक है ना, तो यहां पर घर की तुलना नंदनवन से करने के कारण हम यहां उपमा अलंकार लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कहती है कि माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। और वो जो छोटी बच्ची थी, बाल सुलभ क्रीड़ाएं वो जब करती थी बड़ी मनमोहक लगती थी, और वो कहती थी, तुतला कर बोलती थी कि माँ ओ, मुझे वो संबोधित करती थी और मुझे कहती थी कि ये वो मिट्टी खाकर मुझे मिट्टी वो खाकर आई थी। और क्या कह रही थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, और उसे पता नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, और वो बाल सुलभ क्रीड़ाएं कर रही है। तो वो खुद भी उसने खा रखी मिट्टी, और वो अपनी माँ को भी खिलाना चाहती है, अर्थात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को भी खिलाना चाहती है। और क्या कह रही है कि पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहलता झलक रहा। कवित्री क्या कह रही है, पुलक रहे थे अंग, उसके अंग क्या हो रहे थे, पुलकित हो रहे थे, उसके प्रत्येक जो अंग हैं वो खिल गए थे, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंग, प्रत्येक अंग खिल रहे थे, उसका सारा शरीर खिल रहा था, और दृगों में कौतूहल था झलक रहा, और आंखों में क्या था, दृग, दृग माने आंख, आंखों में, दृगों में कौतूहल, कौतूहल का मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो उसकी आंखों में एक प्रकार की जिज्ञासा का भाव समाया हुआ था। ठीक है,
उसके सारे जो अंग हैं वो पुलकित हो रहे थे, महक रहे थे और उसकी आंखों में कौतूहल की भावना समाई हुई थी। मैंने मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, और क्या था, उसका जो चेहरा था उस पर आह्लाद की लालिमा, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद, आह्लाद लालिमा, प्रसन्नता की लालिमा उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, दृष्टिगोचर हो रही थी। उसका जो पूरा चेहरा था वो खुशी से लाल हो गया था। और कवित्री क्या कह रही है कि मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा, और उसके चेहरे से विजय का भाव झलक रहा था। क्यों विजय, क्यों? क्योंकि वो उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ठीक है ना, मिट्टी खाकर मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी मां काओ, ठीक है, वो तुतला कर बोल रही है, वो छोटी बच्ची है और वो अपनी मां को, कवित्री को क्या कह रही है कि मैंने तो खा लिया है, तुम भी इसको काओ या खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ, और मैंने उसकी एक्टिविटी को देखकर, उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं को देखकर मैं बड़ी ही प्रफुल्लित हो गई, ठीक है ना। जिस प्रकार से एक बगीचा महक जाता है, मेरा मन भी महकने लगा, ठीक है, मेरी मन की बगिया महक गई। और क्या कहती है कवित्री कि हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, तुम खा लो इसको। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। और कवित्री क्या कर रही है कि मैं जिस बचपन को मैं चाहती थी वापस पाना, जिसको मैं बार बार संबोधित कर रही थी और जिसे मैं अपना श्रेष्ठ समय मानती हूं, उस बचपन को मैंने क्या किया, पाया मैंने बचपन फिर से। कवित्री कह रही है कि बचपन को मैंने फिर से पा लिया है, बचपन फिर से आ गया है, ठीक है। जो समय बीत गया है वो तो आता नहीं है, लेकिन कवित्री कह रही है कि मेरा जो बचपन है वो फिर से आ गया है। किसके रूप में आ गया है? कवित्री कह रही है कि बेटी के रूप में, बेटी के रूप में मेरा बचपन फिर से आ गया है। और कवित्री क्या कह रही है कि उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। उसकी जब मंजू मूर्ति में देखती हूं, मंजू मूर्ति, मंजू का मतलब है उसकी सुंदर आकृति, उस बच्ची की सुंदर आकृति को जब मैं देखती हूं तो क्या हो जाता है, मुझे नया जीवन प्राप्त हो जाता है, मुझे नया जीवन मिल गया है, ठीक है ना। अब मेरा वो जीवन नहीं है, वो बोझिल जीवन नहीं है, औपचारिकता वाला जीवन नहीं है। अब वापस मुझे अपने जीवन अच्छा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है, और वो जब बच्चों के समान जब वो क्रीड़ाएं करती है तो मैं अपने सारे परेशानियों को भूल जाती हूँ, जिम्मेदारियों को भूल जाती हूँ, और एक नए तरीके से मैं जीने की कोशिश करती हूँ। तो कवित्री कहती है कि मेरे जीवन में मेरा बचपन फिर से आ गया है, और वो बेटी के रूप में आया है, और उस बच्ची के, उस पुत्री के सुंदर आकृति को देखकर मैंने नया जीवन पा लिया है। और कवित्री क्या कहती है कि उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती हूं, तुतलाती हूं। कवित्री क्या कह रही है कि मैं भी उसके साथ खेलती रहती हूं, बच्ची खेलती है तो मैं उसको खिलाती हूं, और खेलती हूं, खाती हूं, तुतलाती हूं, उसके साथ तुतला कर मैं बोलती हूं, ठीक है। मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूं, और वो बच्ची है उसके समान मैं भी क्या करती हूं, बच्चे के समान मैं भी आचरण करने लग जाती हूं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है इस प्रकार का ये जो जीवन है, और जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। कवित्री कह रही है कि काफी दिनों से, काफी वर्षों से मैं इस जवानी के चक्कर में फंस गई थी, युवावस्था के चक्कर में फंस गई थी,
जिम्मेदारियां मैंने बहुत सारी ओढ़ ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये बनावटीपन वाला जो जीवन था, मैं कुछ समय से जीने लग गई थी, मुझे जीना पड़ रहा था, ये बोझ वाला जीवन मुझे जीना पड़ रहा था। लेकिन कवित्री कह रही है कि जब से मेरे घर में पुत्री पैदा हुई है, मैंने पुत्री को जन्म दिया है, तब से क्या हो गया है, जिस बचपन को मैं खोज रही थी बरसों से, उसको आज मैंने पा लिया है और भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। और कवित्री क्या कह रही है कि जो बचपन मुझे छोड़कर चला गया था, वो बचपन फिर से मेरे जीवन में आ गया है, मेरी पुत्री के रूप में। ठीक है ना, तो वही चीजें मेरे जीवन में होने लगी है जो मेरे बचपन में होती थी। तो इस प्रकार से कवित्री कहना चाहती है कि मैंने एक नया बचपन मैंने पा लिया है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बचपन था वो एक नए रूप में आ गया है। तो इसीलिए कहा है कवित्री ने कि मेरा नया बचपन आ गया है लौटकर। तो कवित्री क्या कह रही है कि भाग गया था मुझे छोड़कर। कवित्री क्या कह रही है कि भाग गया, कौन भाग गया, बचपन। तो बचपन को भागते हुए बताया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो बचपन है इसका मानवीकरण किया गया है। तो यहां हम लिख सकते हैं मानवीकरण अलंकार है। ठीक है ना, क्योंकि बचपन को एक मानवीय क्रियाओं का इसके ऊपर आरोप किया गया है, इसलिए हम यहां पर इस पंक्ति में भाग गया बचपन, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा बचपन को एक श्रेष्ठ स्थिति बताया गया है और समय लौटकर नहीं आता है। लेकिन कवित्री कहती है कि मेरी पुत्री के रूप में मैंने अपने जीवन को फिर से पा लिया और जो सबसे अच्छा समय था वो मेरा वापस आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी खड़ी बोली हिंदी भाषा, यहाँ प्रयुक्त की गई है खड़ी बोली हिंदी भाषा। ठीक है, इस चैप्टर में खड़ी बोली हिंदी है और यहाँ कोई छंद नहीं है, छंद मुक्त कविता इसको हम कह सकते हैं कि ये छंद मुक्त कविता है। ठीक है, और यहाँ पर वात्सल्य रस हम लिख सकते हैं, वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस यहाँ पर हो जाएगा। और अलंकार हमने समझ लिए हैं, कौन कौन से अलंकार हो सकते हैं, अनुप्रास अलंकार यहाँ हो सकता है, मानवीकरण अलंकार हमने समझा और रूपक अलंकार हमने समझा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख अलंकार यहाँ हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई भाषा हमारी, ये छंद हो गया, ये रस हो गया, ये अलंकार हो गया। अगर गुण हमको लिखना हो तो हम यहां पर लिख देंगे प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण, क्योंकि जिस कविता में सरलता के साथ किसी बात को व्यक्त किया जाता है तो प्रसाद गुण होता है। और उसके बाद में हम शब्द शक्ति लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भाषा, छंद, रस, अलंकार, गुण। तो ये कुछ प्रमुख बातें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और शैली हम लिखें तो शैली का मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत करने का तरीका, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संबोधन शैली, संबोधन शैली यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सी बातें हैं, व्याकरण से संबंधित बातें हैं जिनका वर्णन हम यहाँ पर काव्य सौंदर्य में कर सकते हैं, या जब हम इसका सप्रसंग व्याख्या हम जब इसकी लिखते हैं तो उसके अंदर विशेष में इन बातों का हम प्रयोग कर सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।